खुश रहो, मुस्कुराते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो। गाते रहो, गुनगुनाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, सदा खुश रहो। अच्छा हुआ जो हुआ क्यों डरे, अच्छा ही होगा फिक्र क्यों करे, हर बात में सबका कल्याण है, हर बात में सबका कल्याण है, खुशी का मरम ये सुनाते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, सदा खुश रहो। चलो कुछ कहा किसने क्या हो गया, खुशी खो गई मानो सब खो गया, चलो कुछ कहा किसने क्या हो गया, खुशी खो गई मानो सब खो गया, खुशी जैसी कोई दवा ही नहीं, खुशी जैसी कोई ओम शांति। गुड इवनिंग। आप सबका मेडिटेशन कोर्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज तो वैसे भी इंटरनेशनल योगा डे है और इसी समय पर हमने राजयोगा मेडिटेशन सीखने का एक बहुत सुंदर प्रयास किया है। कल के चैप्टर में हमने क्या समझा था, हम क्विक रिवीजन करेंगे और फिर उसके बाद हम आज के चैप्टर पे आएंगे। मुझे आशा है कि आज आप सभी जो हैं वो कल के सेशन में प्रेजेंट रहे होंगे। आप में से कोई ऐसा है जिसका कल का सेशन मिस हो गया था? सभी लोग थे कल के सेशन में। कल हमने समझा था, आपने नो प्रॉब्लम, अभी हम रिवाइज करेंगे तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। में हम था कि मैं कौन,
मैं इस शरीर से अलग एक चैतन्य शक्ति आत्मा। आत्मा इस शरीर की मालिक है, राजा है। क्योंकि हम सीख रहे हैं मेडिटेशन, तो मेडिटेशन का मतलब ही यही है, मी को पहचानना, रियलाइज करना और उसको एक्सपीरियंस करना। तो एक्सपीरियंस करने के लिए अपने आप को सही रूप में समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज तक हम अपने आप को अपने अलग अलग लेबल्स के साथ आइडेंटिफाई करते आए। जैसे किसी शॉप में हम जाते हैं, कोई चीज खरीदते हैं, जैसे शर्ट खरीदी या कोई कुर्ता खरीदा या कोई घड़ी खरीदी, तो उसके साथ बहुत सारे लेबल्स होते हैं। हम लेबल नहीं खरीदते हैं, हम खरीदते तो प्रोडक्ट हैं, लेकिन प्रोडक्ट खरीदने के साथ साथ वो लेबल्स उस पे अटैच होते हैं और वो लेबल्स उस प्रोडक्ट की वैल्यू को इंक्रीमेंट देते हैं। ऐसे ही हमारा नाम, हमारा काम, हमारा धर्म, हमारी नेशनैलिटी, हमारी क्वालिफिकेशन, हमारा प्रोफेशन, जो भी हम अपने आप को एक्सटर्नली इंट्रोड्यूस करते हैं, वो लेबल। और लेबल कितना भी सुंदर हो, घर आने के बाद क्या करते हैं? आपने नई ड्रेस खरीदी, पहनना होगा, तो पहले सारे उसके लेबल्स कट करेंगे ना, और फिर पहन। ऐसे ही ये जो शरीर है और शरीर से कनेक्टेड जो भी चीजें हैं, वो बहुत अच्छी हैं, वो मेरी अपनी हैं। हमने मेहनत से उसको प्राप्त किया है, लेकिन फिर भी इन सबको धारण करने वाली मैं कौन? आत्मा, लाइट, एनर्जी। ये लेबल्स एक्वायर्ड है। नाम, पता, धर्म, कर्म, जो कुछ भी एक्स वाई जेड जो भी देखते हैं, समझते हैं अपने आप को, एक्वायर्ड। पर मैं कौन? एडॉप्टेड है वो सारी चीजें, लेकिन एडॉप्ट करने वाली कौन? मैं। और मैं कौन? मैं इस शरीर से अलग चैतन्य शक्ति, आत्मा, लाइट, एनर्जी, जिसको हम कहते हैं बीइंग। कल हमने एक वर्ड देखा था, ह्यूमन बीइंग। बीइंग, वो बीइंग में ये ह्यूमस 5 एलिमेंट्स, मिट्टी, लेकिन इस मिट्टी के अंदर इसको चैतन्य बनाने वाली, लिविंग बीइंग बनाने वाली वो बीइंग, वो मैं एक चैतन्य शक्ति, आत्मा। इसलिए एक वर्ड हमने सुना है, हिंदुइज्म में बहुत यूज करते हैं, अर्थी। जब कोई मर जाता है तो उसका डेड बॉडी को जब क्रिमेट करने के लिए ले जाते हैं, तो कहते हैं इसकी अर्थी उठ रही है। सभी ने सुना होगा ये वर्ड, अर्थी। अर्थी का मतलब, जब वो जीवित है तब लेटा हुआ है तो अर्थी नहीं कहते हैं। यानी कि अर्थ
है, आत्मा, लाइट, पावर, एनर्जी, सोल, कुछ भी कहो, वो है रथी, चलाने वाली। रथ और आत्मा है रथी। तो जब रथी आत्मा, जो ड्राइवर थी, जो चलाने वाली एनर्जी थी, वो निकल गई, तो कहा अर्थी, अरथी। इसलिए जीवित को ह्यूमन बीइंग कहते हैं, मरने वाले को डेड बॉडी कहते हैं, ह्यूमन बीइंग नहीं कहते। क्यों? क्योंकि जो बीइंग था, जो एनर्जी थी, चली। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं वो मिट्टी नहीं हूं, मैं ये रथ नहीं हूं, लेकिन इस रथ को कंट्रोल करने वाली, लीड करने वाली, मैं इसकी मास्टर। तो मैं आत्मा, राधा मेरा नाम है, डॉक्टरी मेरा पैशन है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन रिलीजन है, पर इन सब से भी पहले लाइट, और इन सब के बाद भी लाइट। तो मेरी रियलिटी कि मैं इस शरीर को चलाने वाली आत्मा, ये कल मैं समझा था। फिर जैसे इस शरीर में अलग अलग अंग हैं, ऐसे आत्मा की 3 शक्ति, मन, बुद्धि और संस्कार। जैसे शरीर के अंग, आंख, नाक, कान, मुंह से अलग अलग काम हम करते हैं, इनका अपना अपना एक रोल है। ऐसे ही आत्मा की 3 शक्तियां, और इनका भी अलग अलग रोल। मन, आत्मा के सोचने और विचार करने की शक्ति का नाम मन। जो हम सोचते हैं, विचार करते हैं, थॉट पावर, थिंकिंग पावर, मन। बुद्धि, डिसाइड करना, निर्णय करना। संस्कार, हमारी आदतें, हमारा नेचर। कल हमने मन और बुद्धि को डिटेल में देखा था। मन सोचना, विचार करना, सुबह से लेकर शाम तक बहुत कुछ सोचते हैं। तो अलग अलग विचार भी हमने देखे थे, याद होगा सभी को। 4 टाइप्स ऑफ थॉट्स हमने देखे थे, पॉजिटिव, नेगेटिव, वेस्ट और नेसेसरी। इन जनरल आज मेजॉरिटी के अंदर विचार चलते हैं या तो नेगेटिव या तो वेस्ट। पॉजिटिव चलते हैं, लेकिन वो बहुत कम होते, परसेंटेज कम। फिर नेगेटिव, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनसे कनेक्टेड जो भी हम सोच रहे हैं नेगेटिव। तो पॉजिटिव थॉट, नेगेटिव। वेस्ट, पुरानी बातें जो बीत गई हैं, ये होता तो अच्छा होता, फिर ये क्यों हुआ, फिर ये नहीं हुआ, वेस्ट। नेसेसरी, जो काम से कनेक्टेड हम सोचते। तो अब मन में जो नेगेटिव और वेस्ट ज्यादा समय चलता है, उसको हमें अब मैनेज कर। तो मेडिटेशन का मतलब है माइंड मैनेजमेंट। आज मन कहाँ कहाँ जाता है पता भी नहीं चलता, स्लिप हो जाता है। तो मेडिटेशन मन के विचारों को
अपने नियंत्रण में लाना, क्योंकि हमें दुखी कोई और नहीं कर रहा है। कल भी हमने देखा था कि किसी ने हमें दुख दिया, किसी ने हमें दो अपशब्द कहे, उसने कहे, लेकिन उसको स्वीकार कौन करता है? हम सोचते हैं ना, हम स्वीकार करना मतलब सोचते रहते, उसने ये कहा, फिर ये कहा, फिर ये कहा। हम उसको रिवाइंड फॉरवर्ड करते 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 उसके हम एम्बॉडीमेंट बन जाते। तो दुख लेना या न लेना वो तो मेरे हाथ में हुआ है, क्योंकि मन किसका है? मेरा है। लेकिन हम क्या करते हैं? अपना रिमोट दूसरों को दे देते। जैसे टीवी होती है ना, टीवी है एक, चैनल है 50, तो कौन सा चैनल आएगा टीवी में? जिसके हाथ में रिमोट होगा। और बच्चे क्या करते हैं? अपना रिमोट, अपना चैनल लगाएंगे और रिमोट को छुपा के रख देंगे, क्योंकि उनको पता है ये टीवी कुछ नहीं कर रही है। टीवी है बहुत बड़ी, रिमोट है छोटा सा। बड़ी टीवी कुछ नहीं कर रही है, सारा काम कौन कर रहा है? रिमोट के बटन। तो वो रिमोट को ही छुपा के रख देते। तो हम भी क्या करते हैं? अपना मन का रिमोट दूसरों को दे देते हैं। किसी ने हमें कहा आप तो बहुत अच्छे हो, ऐसे हो वैसे हो, हम बड़े खुश हो गए। उसने कहा ये क्या, ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया, हम दुखी हो गए। तो दूसरा व्यक्ति रिमोट दबा रहा है, वो ट्रिगर दबा रहा है, और हम भी, हमारे अंदर की चैनल चेंज होती जा रही है। हाँ, अभी बहुत खुश थे, बहुत अच्छा मूड था, सुबह सुबह जरा सा किसी ने कुछ कह दिया, मूड ऑफ हो गया। वो बोलने वाला चला गया, उसको याद भी नहीं उसने बोला क्या, लेकिन हम पूरा दिन चिंतन करते 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 हमारी फेस कैसी छोटी सी हो, और इतने में किसी ने फोन कर दिया तो पूछा आप कैसे हो, फिर शुरू हो गई राम कहानी। अरे पूछो ही नहीं, आज तो क्या क्या हुआ, इसने ये बोला, उस इतनी छोटी सी बात हमने उसको कितने लोगों को सुनाई। हमने सोचा हम शेयर करेंगे ना तो दुख दूर हो जाएगा, पर दुख दूर थोड़ी हुआ। जितने ज्यादा लोगों को सुनाया, उतने वाइब्रेशन दुख के फैले वातावरण में। वो एनर्जी मैंने रेडिएट की, दुख की या गुस्से की या नफरत की। वो वातावरण ऐसा हैवी बन गया, और उसमें रहना किसको है? कोई पड़ोसी आके थोड़ी रहेगा, हमको ही रहना है। और इतने में वो व्यक्ति आ गया जिसने हमें कुछ अपशब्द कहे थे, वो हैवी एटमॉस्फेयर में आया, हम भी हैवी एटमॉस्फेयर में, तो और भी कंफ्लिक्ट बढ़ जाता। उसका कारण, उसने एक बार कहा, वो चला गया, लेकिन हम पकड़ कर बैठ गए। क्यों? क्योंकि हमने अपने मन का रिमोट किसको दे दिया? उसको दे दिया। उसने बटन दबाया तो हम खुश हो गए, बटन नीचे किया तो हम दुखी हो गए। तो ये ठीक है? ठीक है। कठपुतली आपने देखी होगी, पपेट शो। हाँ, पपेट्स कैसी होती हैं? पपेट्स जो होती है उनका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है। उनको चलाने वाले ऊपर दूसरा डोरी ऊपर नीचे कर रहा है, तो वो डांस कर रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं। तो हम भी क्या बन जाते हैं? पूरे दिन भर में देखना, अपने आप को चेक करना कि हम पूरे दिन कितनी बार कठपुतली बन जाते, पपेट बन जाते। तो पपेट बनना ठीक है? यदि हम पपेट बन गए तो इसका मतलब हमारा तो कोई अस्तित्व बचा ही नहीं।
हमारी तो कोई वैल्यू रही ही नहीं, और वैल्यू को नीचे गिराया किसने? कई बार कहते हैं ना, अरे वो व्यक्ति तो मुझे समझता ही नहीं है। वो तब तक हमें नहीं समझेगा जब तक हम खुद को नहीं समझेंगे। जब तक मैं खुद की नजर में बहुत छोटी हूँ, सामने वाला भी मुझे उस छोटी नजर से ही देखे। मैं जिस स्वरूप में रहूंगी, मैं पूरा दिन जिस फीलिंग में रहूंगी, सामने वाला भी मुझे उसी फीलिंग से देखेगा। मैं अपने में हूँ, मैं बड़ी कुछ नहीं, नहीं मैं बड़ी अपसेट हूँ, मेरे को कोई रिस्पेक्ट नहीं, कुछ ऐसा ऐसा कुछ भी नेगेटिव सोच रही हूँ, बोल नहीं रही हूँ किसी को, बस मन में चल रहा है। तो वाइब्रेशंस तो फैल रहे हैं ना, एनर्जी तो फैल रही है। वो थॉट्स की जो तरंगे, वेव्स हैं, वो तो फैल रही है ना वातावरण में। तो वो ऐसी ही एनर्जी अट्रैक्ट करेंगी जो मुझे और भी डिसरिस्पेक्ट मिले, जो मुझे और भी बीमारी आएगी। क्योंकि वाइब्रेशन क्या है, मेरी खुद की एनर्जी कैसी है। तो इसलिए आज आपका ये होमवर्क, अभी से लेकर कल वापस आने तक हम एक काम करेंगे, एक अटेंशन रखेंगे कि अपना रिमोट दूसरे को नहीं देना। कुछ भी हो जाए, रिमोट दूसरे को नहीं देना। इसका मतलब बहुत सारी बातें ऐसी होंगी अपसेट करने वाली, दुख देने वाली, या कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ सुनाएगा, लेकिन मेरी जो फेस की चैनल है वो ना बदले। और यदि थोड़ा मन में ऐसी फीलिंग आए, तुरंत अपने आप को कहना, नहीं नहीं, मुझे तो अपना रिमोट किसी को भी नहीं देना है, तो मैं क्यों ऐसा सोच रही हूँ, नहीं मुझे नहीं सोच। तुरंत अपने आप को हमें होल्ड कर ले, संभाल ले। ये है आपका कल का होमवर्क। अपना रिमोट किसी को भी नहीं देना। कैसे प्रैक्टिस करनी है वो आगे, जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा तो अभी आपको समझ में आता जाए। तो ये है मन, बुद्धि, निर्णय करना, डिसाइड करना, यस एंड नो। फिर है संस्कार। संस्कार का मतलब हमारी आदतें, हमारा नेचर। कहते ना, मेरी तो बहुत जोर से बोलने की आदत, इसकी तो बड़ी गुस्सा करने की आदत। आदत कहते हैं, नेचर कहते हैं। तो हमारा नेचर क्या है? क्या क्रोध करना, या डिस्टर्ब होना, या परेशान होना, या स्ट्रेस में आना, या दुखी रहना? नेचर क्या है? हर चीज का अपना नेचर होता है ना। पानी का अपना नेचर है, पानी को कितना भी बॉईल करो ठंडा होगा, क्योंकि पानी का नेचर है ठंडा होना। ऐसे मेरा नेचर क्या है? यदि ये सारी बातें जो अभी हमने नेगेटिव देखी, यदि वो मेरा नेचर होता, तो करने के बाद हमें कैसा लगता? बड़ा आनंद आ गया आज तो। कोई व्यक्ति 4 घंटा भी गुस्सा कर ले, 5वें घंटे क्या कहता है? हटो 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 हटो, शांति करो, मेरे से बात नहीं करना अभी, कहता है। क्यों? 4 घंटा गुस्सा करने के बाद वो जीत भी गया, आर्ग्यूमेंट में वो विन हो गया, सबको उसने चुप कर दिया अपने तेज आवाज से, गुस्सा से।
तो उसको बड़ा आनंद आना चाहिए ना, एक बढ़िया फीलिंग आनी चाहिए ना, फील गुड होना चाहिए ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कैसा लगता है, अरे कुछ ठीक नहीं किया आज, शांत, ऐसा फील करते। क्यों? यदि गुस्सा हमारा स्वभाव होता तो वो करने के बाद हमें एक विजय की फीलिंग आती, एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है हमें। पर ऐसा नहीं होता है, हमें दुख होता है, हम अपने आप को लॉस्ट फील करते हैं। इसका मतलब क्रोध हमारा स्वभाव, नफरत हम करते हैं या कोई ऐसा में कैसा लगता है, अच्छा फीलिंग नहीं आता है ना। हम नेक्स्ट टाइम उससे बात करने के पहले सोचेंगे ना। लेकिन जो प्यार करता होगा उसके प्रति एक खींच होगी। क्यों? क्योंकि हमारा नेचर नफरत नहीं, प्यार है। तो आत्मा का नेचर क्या है? जैसे शरीर का नेचर, ये 5 एलिमेंट्स। प्यास लगती है तो पानी ही चाहिए। कोई कहे नहीं नहीं नहीं, आज ना पानी तो है नहीं मेरे पास, ना बहुत पेट्रोल भरवा के आई हूँ गाड़ी में, वही पी लो आप, वो लिक्विड ही है, पियेंगे क्या? नहीं। क्यों? कि वो हमारा स्वभाव नहीं है। शरीर पेट्रोल से नहीं बना है, पानी ही चाहिए। किसको कितनी प्यास लगी हो, कोई कहे आज मैंने ना 56 भोग बनाए, पहले वो तो खा लो, बाद में देंगे पानी, क्या कहेगा? अरे बाद में, पहले पानी तो दे दो, ये कहेगा। क्योंकि पानी नेचर, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन ही चाहिए। कुछ और दे दे कोई, नहीं, जीवित नहीं रह सकेंगे। क्योंकि शरीर का नेचर 5 तत्व। ऐसे ही आत्मा का नेचर 7 क्वालिटी। आत्मा मतलब क्या? जैसे शरीर मतलब 5 एलिमेंट्स, जल वायु अग्नि आकाश पृथ्वी। ऐसे आत्मा मतलब 7 क्वालिटी। आत्मा का मूल स्वभाव है 7 ओरिजिनल क्वालिटी। उससे ही मैं बनी हूं। तो वो क्या है, वो मैं आपके सामने रखूंगी अभी, आप याद करते जाना। क्योंकि ये सारे सेशन आपको याद कर, सुन तो रहे हैं, सुनने के साथ आप याद करने की कोशिश करना मेन मेन पॉइंट्स को। क्योंकि मेडिटेशन में आपको ये सब प्रैक्टिस कर, ये अभी हम थ्योरी पार्ट समझ रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल करने के पहले थ्योरी क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो 2-3 दिन हमारा थ्योरी पार्ट चलेगा, फिर हम इन सारी चीजों को एक्सपीरियंस करेंगे, और उसी का नाम है मेडिटेशन। तो जितना ध्यान से आप अभी सुनेंगे, याद रखने की कोशिश करेंगे, उतना आपको मेडिटेशन में हेल्प मिलेगी। आप चाहे तो नोट डाउन भी कर सकते हैं, ताकि आपको याद रखने में, रिवाइज करने में इजी हो। तो आत्मा के 7 ओरिजिनल क्वालिटी: नॉलेज, ज्ञान। सेकंड है पीस, शांति। थर्ड है प्योरिटी, पवित्रता, स्वच्छता। फिर है प्यार, लव। फिर है हैप्पीनेस, सुख या खुशी। फिर है ब्लिस, आनंद। फिर है पावर, शक्ति।
इन 7 क्वालिटीज को याद करने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला जो आपको इजीली याद हो जाए। ब्लड प्रेशर तो कॉमन बीमारी है, सुना ही है हमने, ब्लड प्रेशर वर्ड सुनते ही रहते हैं। तो फॉर्मूला है KP² लो हाई ब्लड प्रेशर। KP² लो हाई ब्लड प्रेशर। K means knowledge, P peace, then P purity, low L love, high H happiness, blood B bliss आनंद, pressure P power, knowledge, peace, purity, love, happiness, bliss and power। ये है आत्मा का ओरिजिनल नेचर। मतलब आत्मा बनी ही इनसे है, ये कहीं से आना नहीं है, कहीं से खरीदना नहीं है, किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। मैं आत्मा हूं ही शांत, मैं आत्मा हूं ही प्रेम, मैं आत्मा हूं ही शक्तिशाली, मैं आत्मा हूं ही सुखी खुश, मैं आत्मा हूं ही ज्ञान स्वरूप। ये सारी चीजें, ये सारे गुण मेरे अंदर हैं, इसलिए इनको कहते हैं मूल्य। हिंदी में कहते हैं मूल्य, मतलब ये मेरा मूल स्वभाव है। इंग्लिश में कहते हैं लिविंग वैल्यूज। तो ये जो लिविंग आत्मा है, जो बीइंग आत्मा है, ये उसकी ओरिजिनलिटी है, इनसे ही हमारी वैल्यू है। तो मैं कौन? शांत। मैं कौन? प्योर। मैं कौन? हैप्पी। मैं कौन? पावरफुल। जैसे शरीर का परिचय हम देते हैं, आप कौन है, आप कैसे हैं, पूछते हैं एक दूसरे को, ऐसे ही अब हम अपने आप के बारे में जान रहे हैं कि मैं कौन। राइट। कैसी हूं मैं? शांत। कैसी हूँ? नॉलेजफुल। कैसी हूँ? पावरफुल। कैसी हूँ? पीसफुल। तो मैं कौन और मैं कैसी? तो मन, बुद्धि और संस्कार। तो मेरा नेचर क्या है? क्रोध नहीं, शांत। नफरत नहीं, प्यार। दुखी रहना नहीं, सुख। मैं आत्मा हूं ही सुख स्वरूप, मैं आत्मा हूं ही शक्तिशाली, कमजोर नहीं। ये फॉरेन पार्टिकल्स हैं जो आ गए हैं, जैसे घर में मिट्टी धूल आ जाती है ना, कचरा आ जाता है ना, तो क्या करते हैं, संभाल के कबर्ड में थोड़ी रखते हैं, साफ कर देंगे ना। ये आ गए हैं, ये शरीर को यूज करते 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 ये नेगेटिव नेचर आ गया है, पर वो मेरा नहीं है। यदि मेरा होता तो वो करने के बाद हमें बहुत अच्छी फीलिंग आती, पर ऐसा नहीं होता है। इट मीन्स वो मेरा नहीं है। मेरा क्या है? ये 7 गुण मेरे। किससे मतलब? इन 7 गुणों से मिलकर बनी हुई जो एनर्जी है, वो आत्मा।
जैसे शरीर मतलब 5 तत्व, ऐसे आत्मा मतलब 7 गुणों से मिलकर बनी हुई जो पावर है आत्मा। तो ये मेरी रियलिटी। अब मान लो कोई दुख दे रहा है, आप इसको प्रैक्टिस कैसे करेंगे आप? किसी ने दुख दिया, तुरंत याद करना नहीं, मेरा नेचर क्या है? दुखी रहना है? नहीं, मेरा नेचर तो सुख रहना है, सुख स्वरूप हूं मैं आत्मा तो हूं ही हैप्पी, तो मैं क्यों दुखी हो रही हूँ? भले वो दुख दुख दे रहा है, पर वो उसका नेचर है। मेरा नेचर तो दुखी रहना नहीं है ना, मेरा नेचर तो सुखी रहना है। मुझे दुखी नहीं हो, मुझे अपना रिमोट उसको नहीं देना है, मुझे अपनी खुशी नहीं छोड़नी है। कोई ने क्रोध किया, शांत किया, तुरंत अपने आप को कहना नहीं नहीं, मेरा नेचर क्रोध तो नहीं है ना, गुस्सा तो नहीं है ना, इरिटेट होना तो नहीं है ना, मेरा नेचर तो साइलेंस है, मेरा नेचर तो पीस है। तो मैं क्यों डिस्टर्ब हो रही हूँ? नहीं, मुझे डिस्टर्ब नहीं हो। ऐसे अपने आप से बात कर। मेडिटेशन का मतलब क्या है? बस ऐसे करके बैठ गए हम कहीं पर, वो मेडिटेशन नहीं है। वो आप कितनी देर बैठेंगे? पर बैठने की बात करना क्या है? ये चिंतन। मेडिटेशन का मतलब है मी के साथ कन्वर्सेशन, अपने आप के साथ मेरी बातचीत। मेडिटेशन मतलब क्या है? अपने आप के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, अपने गुणों के स्वरूप में स्थित रहना। ये मेडिटेशन, ये मेरे अंदर है, सिर्फ दब गए, उसको इमर्ज कर। जैसे कोई चीज दब जाती है ना, आपने फोन रख दिया, कहीं पर रख दिया और उसके ऊपर किसी ने कुछ ब्लैंकेट रख दी, किसी ने अपना बैग रख दिया, किसी ने कुछ और रख दिया, तो फोन तो है पर दिखाई नहीं देगा क्योंकि उसके ऊपर लेयर्स आ गई हैं। ऐसे ही ये सब हमारे अंदर है, लेकिन अभी बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स की, वेस्ट थॉट्स की लेयर्स आ गई। तो अब हमें क्या करना है? एक एक लेयर को बाहर करके अपनी ओरिजिनल नेचर को याद कर। जैसे किसी की याददाश्त चली जाती, मूवीज में आपने देखा होगा या किसी ने प्रैक्टिकल भी एक्सपीरियंस किया होगा। हाँ, जैसे मान लो सिर पे चोट लग गई कोई एक्सीडेंट के कारण या कोई कोई घटना के कारण सिर पे चोट आ गई, तो याददाश्त चली गई किसी की, तो डॉक्टर क्या कहेंगे? उसको मेडिसिन देंगे और दूसरा ट्रीटमेंट करेंगे, लेकिन घर वालों को क्या कहेंगे? इनको ना वो पुरानी बातें याद दिलाओ, वो फोटो दिखाओ, ये दिखाओ, ये दिखाओ, याद कराओ। ऐसा करते थे। हम सब पे ये अलग अलग लेबल्स में इतना फंस गए जो अपनी ओरिजिनलिटी को भूल गए। तो अब हमें क्या करना है? अपने आप को याद कि मैं कौन, मैं लाइफ कैसे हूँ, कैसे हूँ प्योर, कैसे हूँ शक्तिशाली। तो जितनी बार मैं ये थॉट अपने आप को दे रही हूँ, उतना ही मेरे अंदर जो पीस दबी है किसी कोने में, बाहर आती। थॉट लग करना मतलब चाबी लगा के उसको बाहर निकाल। बस यही काम हमें करना, और इसी का नाम ही मेडिटेशन है। ये मेडिटेशन की पहली स्टेप। बार बार अपने आप को याद दिला, मैं कौन और मैं कैसे। तो आपके दो होमवर्क हैं आज के। एक होमवर्क, अपना रिमोट किसी को भी नहीं, रिमोट देना कि चैनल नहीं,
बदल बदले तो अपने आप को याद दिलाना, उसका रोल क्या है, मेरा रोल क्या है, मेरा नेचर क्या है। ये पहला होमवर्क। दूसरा होमवर्क, बार बार ये थॉट अपने मन में ले आना, अपने आप से बात करना कि मैं कौन हूँ, मैं कैसी हूँ। जैसे कोई फ्रेंड आपके फोन करेंगी, हाँ, कोई दोस्त फोन करेगा तो कहेंगे ना आप कौन। कोई अननोन व्यक्ति फोन करे तो पूछेंगे आप कौन। अब जो आपका दोस्त है रोज रोज उसको तो नहीं पूछेंगे ना आप कौन आप, लेकिन दूसरा प्रश्न जरूर पूछेंगे, कौन सा, कैसे हो, पूछेंगे। तो ऐसे ही अपने आप के साथ अभी हमें फ्रेंडशिप करनी। तो मैं आत्मा हूँ, मैं कौन, ये आंसर तो मिल गया, लेकिन दूसरा प्रश्न रोज याद दिलाना है कि मैं कैसी हूँ। हेलो, मैं कैसी हूँ, शांत, बहुत अच्छी, पीसफुल। तो ये दो काम आपको कर, आज रात को सोने के पहले 5 मिनट का टाइम निकालना। सभी निकाल सकते हैं 5 मिनट, इतना बिजी तो कोई नहीं है जो 5 मिनट भी ना निकाल सके अपने लिए। जरूर निकाल, प्रिपेयर करना अपने आप, सोने के पहले अपने आप से बात कर। जैसे सबको हम टाइम देते हैं, घर में, परिवार में, बच्चों को, पत्नी को, पति को, जो भी XYZ घर में है, सब बातचीत करके, सब सेटल करके सोते हैं, लेकिन अपने आप को तो टाइम दिया ही नहीं हमने। तो मेडिटेशन का मतलब क्या है, अपने आप को टाइम देना। शरीर को भी टाइम देते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, आजकल योगा का बहुत इंथुसियाज्म है, तो फिजिकल बॉडी को भी टाइम देते हैं, लेकिन अपने आप को कहाँ टाइम देते, अपने आप मतलब इसको कहाँ टाइम देते। इसको टाइम देने का मतलब इसकी आवाज सुनना, उससे अच्छी बात करना, ये है टाइम देना। तो सभी को क्लियर। तो मैं कौन, मैं आत्मा हूँ, लाइट हूँ, 3 शक्तियां हैं, मन बुद्धि संस्कार। अब हमने ये तो समझा कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन मैं आत्मा इस शरीर में कहाँ रहती। तो आत्मा दो आंखों के बीच में, जिसको कहते हैं इंग्लिश में हाइपोथैलेमस, हिंदी में कहते हैं भ्रुकुटी। दो आईब्रोज के बीच भ्रुकुटी। इसलिए बहनें क्या करती हैं, हाँ, यहाँ पे बिंदी लगाती हैं। क्यों? क्योंकि ये आत्मा के रहने का स्थान है। तो अब आत्मा हूं ये तो भूल गए, तो एज ए सिंबॉलिक फॉर्म क्या किया, बिंदी लगाई। या तो टेम्पल में जाते हैं तो भाई लोग भी टीका भी यहीं पर लगाते हैं, तिलक तिलक भी यहीं लगाते हैं। क्यों? क्योंकि ये आत्मा के रहने का स्थान है। पर वो भूल गए तो सिर्फ टीका और बिंदी लगाते। और देखिए, जब भी हमें कोई बात सोचनी होती है तो हम क्या कहते हैं, हमारा हाथ कहाँ जाता है, सोचो सोचो सोचो, बुद्धि पर, है ना, इधर हेड की तरफ ध्यान जाता है। क्यों? क्योंकि जो सोचने वाली आत्मा है वो कहाँ रहती है, दो आंखों के बीच में। तो आत्मा के रहने का स्थान ब्रेन के बीचों बीच हाइपोथैलेमस, हिंदी में कहते हैं भ्रुकुटी। अब आत्मा दिखाई कैसे देती है, दिखती तो होगी ना कुछ। तो आत्मा का स्वरूप है टाइनी पॉइंट ऑफ लाइट, एक बहुत छोटा सा चमकता हुआ दिव्य सितारा। जैसे आप स्क्रीन पर भी अपनी देख रहे हैं, वो तो बड़ा रूप है आपको एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन आत्मा इतनी सूक्ष्म है जो इन आंखों से दिखाई नहीं देती है। ये जो दो आंखें हैं हमारे पास, इनसे हम नहीं देख सकते आत्मा, अनुभव कर सकते। और आत्मा को देखने के लिए चाहिए
थर्ड आई ऑफ विजडम, तीसरा नेत्र जिसको कहते, वो है हमारी बुद्धि। तो बुद्धि का तीसरा नेत्र, थर्ड आई ऑफ विजडम, नॉलेज की जो आंख है, उसके द्वारा हम अपने आप को देखते हैं और अनुभव करते हैं। कैसे, वो हम आगे चैप्टर्स में आपको बताएंगे। तो हमने देखा कि आत्मा कहाँ रहती है, दो आंखों के बीच में, भ्रुकुटी, और दिखाई कैसी देती है, टाइनी पॉइंट ऑफ लाइट। जैसे आसमान में आपने सितारे देखे होंगे, तो आत्मा भी ऐसा ही सूक्ष्म सितारा है। तो ये सभी को क्लियर। तो हमने आत्मा का मतलब खुद का संपूर्ण परिचय प्राप्त किया कि मैं कौन। जैसे शरीर की जानकारी पूरी हमारे पास में है, कुछ एक्स्ट्रा ही जानकारी हमारे पास में है, लेकिन हम इसको भूल गए। इस इतने बड़े शरीर को चलाने वाली जो छोटी सी शक्ति है, देखने में छोटी है पर इतनी पावरफुल है, उसको हम भूल गए। तो मेडिटेशन की पहली स्टेप है अपने आप को जानना। तो हमने जाना कि मैं आत्मा, लाइट, तीन शक्तियां, आत्मा का ओरिजिनल नेचर जो फॉर्मूले के रूप में हमने याद किया, सभी ने लिखा होगा, याद हुआ होगा आपको। फिर आत्मा यहाँ रहती है, छोटा सा दिव्य सितारा है। यहाँ तक सभी को जरूर क्लियर हुआ होगा। अब हम देखेंगे कि मैं आत्मा तो हूं, मैं आत्मा तो हूं, लेकिन मैं आत्मा इस दुनिया में कहाँ से आई। जैसे शरीर की एड्रेस तो आपको पता है भाई, शरीर के हिसाब से कहाँ रहते हैं, इंडिया में कहाँ रहते हैं, भारत में कहाँ रहते हैं, या आप जो भी जिस भी देश से हैं आप, वो हम जानते हैं। लेकिन आत्मा कहाँ रहती, कहाँ से आई है, उसका ओरिजिनल घर कौन सा है, और इस दुनिया में आने की पर्पस क्या है। इस चीज को समझने के लिए आपको हम एक पिक्चर दिखाएंगे, उसको आप देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिए। आत्मा इस दुनिया में, दीपक भाई, थ्री वर्ल्ड का पिक्चर, थ्री वर्ल्ड का, ये वाला नहीं, तीन लोग। आत्मा इस सृष्टि में कहाँ से आई है, उसको समझने के लिए आपके सामने पिक्चर है। आप ब्लू कलर में जो देख रहे हैं, ये है साकार मनुष्य लोक, ह्यूमन कॉर्पोरियल वर्ल्ड। ये दुनिया एट प्रेजेंट जहां पर हम बैठे, पृथ्वी लोक कहो, कर्म क्षेत्र कहो, कुरुक्षेत्र कहो, या वर्ल्ड ड्रामा कहो, ये दुनिया जहां पर हम अलग अलग शरीर धारण करके अपना अपना रोल प्ले करते हैं। आज कोई किसी की माँ है, कोई किसी की पत्नी है, कोई किसी का बेटा है, कोई किसी का पिता है, पति है। ये जो इतने रिश्ते बने, ये क्यों बने? और हमने जहां जन्म लिया वहां ही क्यों लिया? कहीं और भी तो ले सकते थे ना। उसी घर में क्यों आए? वो व्यक्ति ही हमारे घर में क्यों आया? और कई बार ऐसा होता है कि हमने किसी को दुख नहीं दिया, लेकिन वो सामने वाले व्यक्ति से हमें दुख मिल जाता है। जो अच्छा काम कर रहा है वो दुखी रहता है, और जो उल्टे उल्टे काम कर रहा है, बुरे बुरे काम कर रहा है, वो बड़े मौज में बैठा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमारे जो आपस में इतने रिश्ते बने हैं, वो क्यों बने? कोई भी चीज विदाउट रीजन तो नहीं होती।
कुछ ना कुछ रीजन तो होता है। तो हमारे आपस में जो इतने रिश्ते बने हैं, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लेने और देने का अकाउंट है, हिसाब किताब है। किसी से हमें कुछ लेना है और किसी को हमें कुछ चुकाना है। किसी के साथ क्रेडिट है, किसी के साथ डेबिट है। तो उस जीवन की क्रेडिट एंड डेबिट को बैलेंस करने के लिए हम अलग अलग शरीर धारण करते हैं और अलग अलग रिश्ते हमारे बनते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम जिनके घर में आज आए हैं या हमारे घर में कोई आया है, तो दोनों के बीच लेने और देने का अकाउंट है। या मेरे जीवन में मेरे आसपास जो भी लोग हैं, दीपक भाई आप ये फोटो हटा दीजिए अभी थोड़ी देर। आज मेरे जीवन में जो भी लोग मेरे आसपास हैं या मैं जिनके साथ इंटरेक्शन में आ रही हूँ, उनके साथ मेरा कोई ना कोई कार्मिक अकाउंट है। किसी के साथ अच्छा है, किसी के साथ थोड़ा अच्छा नहीं। तो वो कार्मिक अकाउंट को सेटल करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए हम एक दूसरे के साथ अलग अलग रिश्तों में बंध जाते। और जब हमारा वो अकाउंट सेटल हो जाता है, एक हद तक पूरा हो जाता है, तो हम एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर या दूसरे घर में जन्म लेते, और उसी का नाम है डेथ। डेथ का मतलब ड्रेस और एड्रेस का चेंज होना। ड्रेस मतलब ये शरीर, आज मैं राधा के रूप में हूं, कल कुछ और बन सकती हूँ। जहां मेरा अकाउंट पेंडिंग होगा, जो सेटल नहीं हुआ होगा, तो वहां पर जाकर के जन्म लेते। तो इसका मतलब इस दुनिया में जो इतने रिश्ते बने, उसका रीजन कोई ना कोई हिसाब किताब, कार्मिक अकाउंट, उसको सेटल करने के लिए इस वर्ल्ड ड्रामा में हम अपना अपना रोल प्ले करते। तो ब्लू कलर के पिक्चर में हमने जो देखा वो है कर्म क्षेत्र, या कहो वर्ल्ड ड्रामा। जैसे ड्रामा में अलग अलग एक्टर्स होते हैं, अपना अपना रोल प्ले करते हैं, और एक रोल पूरा होने के बाद नेक्स्ट रोल प्ले करने के लिए चले जाते। ऐसे ही ये दुनिया भी एक ड्रामा है, और इस ड्रामा में हम सब अपनी अपनी एक्टिंग कर रहे हैं, अपना अपना कार्मिक अकाउंट सेटल कर रहे हैं। ये सभी को क्लियर? तो पहला लोक हमने देखा ह्यूमन कॉर्पोरियल वर्ल्ड, जहां पर ये मनुष्य शरीर धारण करके हम अपना अपना रोल प्ले करते हैं। अब हमारा काम क्या है? हम बस इस पर फोकस करें कि मुझे अपना रोल कैसे प्ले करना। इसने प्ले किया नहीं किया, इसने मेरे साथ ठीक व्यवहार किया नहीं किया,
वो मेरा काम नहीं है। मेरा काम क्या है, मुझे जो रोल मिला है, यदि आज मुझे बेटी का रोल मिला है या बहू का रोल मिला है या बहन का रोल मिला है या कोई और रोल मिला है, वो मुझे दी बेस्ट प्ले कर, वो मेरे हाथ में है। किसी और का रोल बदलना, किसी और का डायलॉग बदलना हमारे हाथ में नहीं। हमारे हाथ में हमारा रोल है, हमारा अकाउंट। अब कई बार ऐसा होता है कि हमने किसी के साथ बहुत अच्छा किया, लेकिन रिजल्ट कुछ और ही मिलती है। क्यों? हमने तो अच्छा किया ना, तो अच्छा ही मिलना चाहिए ना, पर होता तो कुछ और है कई बार। क्यों? आज मैंने अच्छा किया है, लेकिन इसके पहले पास्ट कुछ ऐसा अकाउंट रह गया है जो अभी वो सेटल हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो मैंने अच्छा किया उस व्यक्ति के लिए वो जीरो हो गया। नहीं, वो जीरो नहीं हो गया, वो है। वो बीज बोया है ना अच्छे का, तो वो है। लेकिन अच्छा बीज बोने के बाद भी फल अच्छा नहीं मिल रहा है, तो वो अभी का फल नहीं है, पहले का, पास्ट का जो पेंडिंग अकाउंट है किसी न किसी के साथ, तो वो दुख के रूप में मिल रहा है। तो उसमें मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है कि अरे मैंने तो इतना अच्छा किया फिर भी नहीं मिला मेरे को। क्यों नहीं मिला? क्योंकि पास्ट का जो अकाउंट है वो सेटल हो रहा है। जैसे ही वो सेटल होगा, जो हमने अच्छा किया था वो इमर्ज होगा। और सेम थ्योरी नेगेटिव के लिए भी काम करती है। कई बार लोग बुरा बुरा काम करते हैं लेकिन बड़े मौज में रहते हैं, वो कुछ नहीं होता। क्यों? आज बुरा कर रहा है, वो हमको दिख रहा है, लेकिन पहले हो सकता है बहुत अच्छा जमा करके आया है, पुण्य की पूंजी लेकर के आया है। तो वो पुण्य, वो अच्छे काम उसको बचा करके रख रहे हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो बचा रहेगा। जो पाप वो कर रहा है वो अंदर जा रहा है, और जैसे ही ये कम होगा वो इमर्ज हो जाए। इसका मतलब जो भी मैं कर रही हूँ वेस्ट नहीं जा रहा है, वो जमा हो रहा है, चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव। और वो मिलेगा कैसे? विथ इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। यदि मैंने बुरा किया, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं होगा। जब उसका फल मिलेगा विथ इंटरेस्ट, और अच्छा किया, किसी को पता ही नहीं चला, किसी ने अप्रिशिएट भी नहीं किया, किसी ने पूछा भी नहीं, तो ऐसा नहीं कि वो वेस्ट हो गया। नहीं, वो जमा हो रहा है और उसका फल मुझे विथ इंटरेस्ट मिलेगा। तो फायदा किसमें है? एफडी करते हैं ना बैंक में। क्यों भाई? अभी 1 लाख की एफडी कर दो, फिर बस खाते रहेंगे हम, तो हमारा घर का गुजारा चलता रहे। सोचते हैं ना। लोन लिया है तो भी ऐसा नहीं कि बस लोन मिल गया तो मौज, विथ इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। तो ये जो वर्ल्ड ड्रामा है, ये जो कर्म क्षेत्र है, ये भी ऐसे ही चलता है। इसलिए बस मुझे क्या ध्यान रखना है, मेरा रोल जो मुझे मिला है वो मुझे अच्छी तरह से प्ले करना है बस। उसने किया कि नहीं, नहीं। हम दुखी कब हो जाते हैं, डिस्टर्ब कब हो जाते हैं? जब हम रोल के साथ चिपक जाते हैं। माँ मेरा रोल है, मैं ये 2 बच्चों की माँ हूं, ये मेरा रोल है। रोल के साथ जब मैं अटैच हो जाती हूँ तो दुख होता है। अरे देखो, मैंने इतना अच्छा बच्चों के लिए सब बनाया, फिर भी देखो बच्चों ने मुझे रेस्पेक्ट भी नहीं दिया, मेरे को
इतना अप्रिशिएट भी नहीं किया, मेरी बात भी नहीं मानी, तो दुख, क्यों दुख हुआ? बच्चों ने दुख नहीं दिया, लेकिन मेरे रोल के साथ जो मेरी अटैचमेंट है कि मैं माँ हूं, ये मेरे बच्चे हैं तो उनको मेरी बात सुननी ही सुननी है, क्योंकि मैं माँ हूं ना। तो ये जो रोल के साथ हम चिपक गए हैं, वो चिपकना, वो हमको दुख देता है, और उससे हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, उससे हमारे आगे का रोल बिगड़ जाता है, हमारे आगे के बोल, हमारे आगे के डायलॉग्स बिगड़ जाते हैं, और ब्लेम गेम शुरू हो जाता है। नहीं नहीं, वो बच्चों ने दुख दिया ना, वो फलाने ने दुख दिया ना, वो इसने दुख दिया ना, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बढ़िया हूं बिल्कुल। तो फिर ये ब्लेम गेम शुरू हो जाता है। लेकिन मेडिटेशन में हम क्या सीखेंगे? रोल अलग, मैं अलग। बच्चों ने रोल ठीक से प्ले नहीं किया, उन्होंने मुझे उल्टा जवाब दे दिया, ओके, वो उनका रोल है, वो उनका स्वभाव है, वो बच्चे हैं, छोटे हैं। पर मेरा रोल क्या है? मैं तो माँ हूं ना, समझदार हूं ना, तो मैं क्यों दुखी हो रही हूँ? मैं क्यों इतनी ट्रिगर हो रही हूँ उनकी बात से? यदि अब मैं ट्रिगर होंगी, मैं दुखी होंगी, तो मैं वीक हो जाऊंगी ना, और मैं यदि वीक हो गई तो मेरे अंदर से एनर्जी क्या निकलेगी? दुख की निकलेगी ना। तो वो दुख की एनर्जी उन बच्चों को जाएगी, गुस्से की एनर्जी उनके अंदर जाएगी, और वो और ही उल्टा काम करेंगे, वो और ही मुझे दुख देंगे। तो मैं क्या कर रही हूँ? चेन रिएक्शन क्रिएट कर रही हूँ। तो जब हम इस लेवल पर सोचते हैं, तो वो रोल से डिटैच होकर रोल प्ले करते हैं, तो हमें दुख नहीं होता है, लेकिन हम अच्छे से अच्छा कर पाते। तो ये है मनुष्य सृष्टि लोक या वर्ल्ड ड्रामा। तो हम समझ रहे हैं आत्मा का निवास स्थान। तो पहला लोक हमने देखा, हाँ, ये पिक्चर डाल दीजिए। तो पहला लोक हमने देखा ह्यूमन कॉर्पोरियल वर्ल्ड, ब्लू कलर में आप देख रहे हैं, सूरज, चांद, सितारे, ये प्लैनेट्स जो भी हैं, जो भी इन आंखों से देखा जा सकता है, मनुष्य सृष्टि लोक में आता है। इसका और भी डिटेल है, वो एक अलग से चैप्टर है, उसमें हम आपको और डिटेल में ये बताएंगे। उसके बाद में है सूक्ष्म लोक, जो आप 3 देख रहे हैं लाइनें, सूक्ष्म लोक, सटल वर्ल्ड। सटल वर्ल्ड, जैसे इस दुनिया में हमारे पास ये शरीर है, हड्डी मांस का शरीर है। सूक्ष्म लोक में हमारे पास होती है लाइट की बॉडी, जिसको कहते हैं ऑरा। ऑरा वर्ड आप सभी ने सुना होगा। ये शरीर हमारे पास है, इस शरीर के अंदर एक और शरीर है, प्रकाश का शरीर, जो हमारी वैल्यूज, लिविंग वैल्यूज, हमारे जो आत्मा के गुण हैं, हमारा जो थॉट पैटर्न है, हमारा जो एटीट्यूड है, हमारे जो वाइब्रेशन है, उससे बनता है। तो ये दुनिया कॉर्पोरियल वर्ल्ड, उसके ऊपर है सूक्ष्म लोक। तो वहां पर होती है प्रकाश की काया। इसके भी ऊपर, ये सबसे भी ऊपर, सूक्ष्म लोक और मनुष्य लोक, दोनों से ऊपर लाल प्रकाश में जो आप देख रहे हैं, वो है आत्मा का ओरिजिनल घर, जिसको कहते हैं परम धाम, परलोक, शांति धाम, आत्माओं की दुनिया। यहाँ पर हम आत्माएं अपने घर में निवास करते, यहाँ चारों तरफ शांति ही शांति, प्यार ही प्यार, आनंद ही आनंद। आत्मा के जो गुण हमने देखे, आत्मा इन गुणों का एम्बॉडीमेंट होती, उससे कंप्लीटली चार्ज्ड होती, और ये आत्मा का ओरिजिनल घर है। इसको कहते हैं जिस लोक
जाकर लोक सिधारा, मुक्ति में गया। तो वो दुनिया आत्मा का ओरिजिनल घर। यहाँ पर आत्मा अपने पॉइंट ऑफ लाइट फॉर्म में निवास करती है, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, छोटी छोटी आत्माएं हैं। तो ये आत्मा का घर है, और यहीं से हम आत्माएं इस मनुष्य सृष्टि लोक पर अपना अपना रोल प्ले करने के लिए आती है। और जब हमारा रोल पूरा हो जाता है, जब ये वर्ल्ड ड्रामा लास्ट एपिसोड में होता है, तब हम सब आत्माएं ये शरीर छोड़ करके अपने अपने घर परम धाम में चले जाते। तो ये हमने 3 लोक देखे, और इसमें हमने देखा कि ये दुनिया जहां हम बैठे हैं, भाई पिक्चर हटा दो, जहां हम बैठे हैं ये है हमारा ऑफिस। जैसे ऑफिस में काम करने के लिए जाते हैं, काम पूरा होने के बाद अपने घर चले जाते हैं। भाई पिक्चर हटा दो। काम पूरा होने के बाद फिर हम अपने घर चले जाते हैं। ऐसे ही ये सृष्टि में हम आए हैं अपना रोल प्ले करने। और दूसरा, आत्मा में जो इतने गुण हैं, 7 क्वालिटीज हैं, उसको एक्सप्रेस करने। क्योंकि परम धाम में तो एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वहां शरीर ही नहीं है, लाइट आत्मा है। एक्सप्रेस करने के लिए इस वर्ल्ड ड्रामा में हम आते हैं, अपना अपना रोल प्ले करते हैं, अपने अकाउंट को हम बैलेंस करते हैं, और फिर हम आत्माएं अपने घर परम धाम में चले जाते हैं। तो इस तरीके से आत्मा की जो जर्नी है वो चलती है। इसका डिटेल वर्जन आप आगे के चैप्टर्स में और भी समझेंगे, लेकिन अभी हमें इतना याद रखना है कि मैं आत्मा कहाँ से आई हूँ? परम धाम, लाल प्रकाश की दुनिया, जो आपने अभी स्क्रीन पर अपने देखा। तो आज हमने समझा कि मैं आत्मा, 3 शक्तियां, आत्मा के गुण, आत्मा का ओरिजिनल प्लेस इस शरीर में, भ्रुकुटी दिखाई कैसी देती है, लाइट, और आत्मा कहाँ से आई है? परम धाम, परम धाम से आई है अपना रोल प्ले करने। रोल प्ले होने के बाद सोल वर्ल्ड, साइलेंस वर्ल्ड, निर्वाण धाम, कुछ भी कहो, हर एक धर्म में अपना अपना नाम कहा गया है, लेकिन इजी लैंग्वेज में आत्मा का घर परम धाम, वहां पर हम चले जाते हैं। तो आज हमने अपनी संपूर्ण जानकारी प्राप्त, ये इंफॉर्मेशन है। अब ये इंफॉर्मेशन को हमें मेडिटेशन में एक्सपीरियंस कर, कैसे करेंगे? फिजिकली कुछ नहीं करना है। राज योगा मेडिटेशन जो आप सीखेंगे, उसमें फिजिकली आपको कुछ भी नहीं करना। आराम से आप जहां भी बैठे हैं, जैसे भी बैठे हैं, आराम से बैठिए, रिलैक्स हो। सारा काम कौन करेगा? हमारा मन और हमारा बुद्धि, जो आपको मैंने कहा थर्ड आई ऑफ विजडम। तो वो क्या है? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा गुलाब जामुन, तो क्या हुआ? जैसे ही मैंने शब्द कहा गुलाब जामुन, तो आप देखो क्या हुआ आपके अंदर, आपके मन की स्क्रीन पर गुलाब जामुन आ गया। अब यहाँ तो गुलाब जामुन कहीं नहीं है, आपके सामने भी गुलाब जामुन नहीं है कहीं स्क्रीन पर, लेकिन फिर भी मन ने सोचा गुलाब जामुन, और बुद्धि ने क्या किया? सामने आ गया गुलाब। कैसे? जो सबकॉन्शियस माइंड में इंफॉर्मेशन थी गुलाब जामुन की, वो इमर्ज हो गई, आपके सामने आ गई। ये हुआ। जैसे मैंने कहा लेमन, तो क्या हुआ? लेमन आ गया आपके सामने। जैसे मैंने कहा मारुति, तो वो पुरानी 800 मॉडल वो आपके सामने आ गई। राइट? ऐसे ही मेडिटेशन में हम क्या करें? हम
अपने आप को कैसे तो कुछ दिखाई नहीं देगा। आप इन आंखों से आप भले कंप्यूटर को देखो, मोबाइल को देखो, किसी और चीज को देखो, डजेंट मैटर, लेकिन मन की आंखों से हम अपने स्वरूप का दर्शन करते। जैसे आईने में हम अपनी फेस कैसे देखते हैं, ऐसे ही मेडिटेशन में हम क्या करते हैं, मन और बुद्धि के द्वारा, थॉट पावर के द्वारा हम अपने आप को एक्सपीरियंस करते हैं। तो ये सारी थ्योरी जो इंफॉर्मेशन के रूप में मैंने आपके सामने रखी, अब इसको आपको देखना है, मन और बुद्धि से इसको विजुअलाइज कर, विजुअलाइज करते 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 आप एकाग्र होंगे और फिर आप उसके एक्सपीरियंस में जाएं। तो मेडिटेशन में मन और बुद्धि की जो एनर्जी है वो हमें यूज कर, क्लियर हो गया सभी को? ये आपको सारी चीजें डिटेल में, जैसे जैसे आपके चैप्टर्स आगे बढ़ेंगे, आपको डिटेल में ये सारी बातें हम बताएंगे, आप सीखते जाएंगे। लेकिन अभी इनिशियल स्टेज में थोड़ा सा हम प्रैक्टिस करेंगे। जैसे जैसे मैं आपको थॉट देती जाऊंगी, वैसा वैसा आपको सोचना है। आप चाहे तो अपनी आंखें बंद कर सकते हैं, खोल कर करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बंद करने से क्या होता है, नींद आ जाती है, क्योंकि पूरे दिन के थके हुए हैं। हाँ, तो थोड़ा सा स्लीपिंग मोड में चले जाते, पर हमें स्लीपिंग मोड में तो नहीं जाना है, हमें तो मेडिटेशन करना है। तो इसलिए आंखें खोल कर आप बैठे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और आपकी स्क्रीन पर भी पिक्चर्स आते हैं, तो उससे आपको काफी हेल्प मिलेगी प्रैक्टिस करने में। लेकिन ध्यान कहाँ होगा, मन और बुद्धि, आपके चिंतन पर। तो मन से आप सोचते जाएंगे और बुद्धि से आप विजुअलाइज करते जाएंगे, ठीक है? तो अभी हम कुछ देर मेडिटेशन में बैठेंगे। और आज का हमारा, हमने फर्स्ट चैप्टर आत्मा का कंप्लीट किया। कल हमारा चैप्टर होगा कि आत्मा के ये जो गुण है जो हमने आज समझे, वो हमारे अंदर आएंगे कैसे और उनका सोर्स कौन थे। तो सही, लेकिन अभी कम हो गए। आत्मा की जो बैटरी है वो रोल प्ले करते करते डिस्चार्ज हो गई। तो आत्मा की बैटरी को हम चार्ज कैसे करें, चार्ज करने के लिए पावर हाउस कौन है, उसके बारे में हम कल समझेंगे। तो सभी को क्लियर हो गया होगा? फिर भी कोई प्रश्न मन में रह गए हो तो आप नोट डाउन करके रखिएगा। एक दिन आपका क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, तो उसमें आपके सारे डाउट्स भी बीच में क्लियर करेंगे। और एक रिक्वेस्ट है, कल भी मैंने कहा था कि ये सारे चैप्टर्स जो हैं वो इंटरकनेक्टेड हैं। तो यदि आप एक भी चैप्टर मिस करेंगे तो फिर दूसरे दिन आपको इतना समझ में नहीं आएगा, इतना इंटरेस्ट नहीं आएगा, तो फिर फायदा नहीं होगा। तो रिक्वेस्ट है कि आप सारे चैप्टर्स पूरा ज्वाइन करें, अटेंड करें, तो आपको पूरा फायदा होगा। सभी को क्लियर? किसी को कुछ कहना है, कोई सजेशन है तो मोस्ट वेलकम। मेरी आशा है कि आप सभी ध्यान से सुन रहे होंगे। आप मुझे देख सकते हैं, पर मैं आपको स्क्रीन पर नहीं देख पाती हूँ, क्योंकि ये मोबाइल में देखना थोड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन सभी लोग ध्यान से सुन रहे होंगे जरूर। ऐसा ना हो कि मोबाइल ऑन है, कंप्यूटर ऑन है और हम कुछ और भी करते जा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, जो एकाग्रता है वो थोड़ी डिस्टर्ब हो जाए, तो उतना फायदा नहीं होगा। तो कल हम मिलेंगे सेम टाइम। अभी हम फ्यू सेकंड्स के लिए साइलेंस में बैठेंगे और मेडिटेशन की प्रैक्टिस करेंगे। अभी आपको जैसा समझ में आता है वैसा करिए, फिर हम आपको आगे दिखाते जाएंगे। ओम शांति। तो सभी एकदम अलर्ट होकर बैठ जाएं, अपने बैक को एकदम स्ट्रेट रखेंगे।
आपके हाथ में यदि कोई चीजें हो, डायरी, पेन, मोबाइल, कुछ भी हो, साइड में रख दें। एकदम अलर्ट होकर के बैठें। दीपक भाई म्यूजिक डाल दीजिए। अपने आप को दोनों आंखों के बीच दिव्य सितारे के रूप में देखिए। प्रकाशमय शरीर, और इस प्रकाशमय शरीर में मैं दिव्य प्रकाश, स्पार्कलिंग लाइट, चैतन्य हीरे के समान एकदम शांत, मुझ आत्मा से बहुत सुंदर प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है। मेरे चारों तरफ शांति शांति है। प्यार ही प्यार है। मैं आत्मा शांति और प्रेम की मूर्ति हूं। मेरा स्वयं पर संपूर्ण अधिकार है। मेरे जीवन का रिमोट मेरे हाथ में है। मैं आत्मा अपने मन की मालिक हूं। मेरा मन सुख और शांति से भरपूर है।
अब मैं अपना आने वाला नया दिन बहुत अच्छा बिताऊंगी, खुशी से बिताऊंगी और सभी को एकदम चार्ज बैटरी के रूप में अनुभव कीजिए। एक नई प्रेरणा के साथ, एक नए विश्वास के साथ ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। गुड नाइट। थैंक यू। Thank you, Sister Radha.